पुणे से तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग फ्लाइट बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट तो मुंबई से ही है, तो यहाँ से जो है मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली में 2-3 घंटे का लेओवर है विच इज़ फाइन। फिर वहाँ से आई थिंक 2 आवर्स का है। मुंबई से अगर डायरेक्ट जाएंगे तो वो आई थिंक इट इज़ 3 आवर्स की फ़्लाइट, राइट। बट फिर अगर मुंबई से जाएंगे तो पुणे से फिर मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तो वो सब कैलकुलेशन करके मैंने देखा 1-1.5 घंटे का फ़र्क होता है। तो प्लान ये बना के मैं अभी पुणे से ही जाऊँगा। तो ये पूरे ट्रिप में बेसिकली आई वांट टू शेयर। अभी तो टाइम नहीं है, एयरपोर्ट पे जाना है, ऑलरेडी लेट हो गया। जाके फ़ोन का क्या चेक करना है, आउटगोइंग का कुछ है क्या, आउटगोइंग है इनकमिंग ऐसा कुछ एयरटेल का। तो ये सारी चीज़ें जो है आई वांट टू शेयर रियल टाइम जाते हुए ट्रिप में, सो दैट इफ़ यू आर प्लानिंग यू कैन लर्न। तो मैं अपने ये वाले व्लॉग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बिकॉज मतलब मैं नहीं, मतलब मुझे जो भी मिलेगी वहाँ से। तो आप इसलिए इसमें बने रहिए। यू नो आई ट्राई टू गिव यू रियल टाइम एवरीथिंग एंड राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो आई थिंक अभी ऊबर आने वाली है 4-5 मिनट में, सो आई गो एंड देन अच्छा पूछ लिया। पीछे की तरफ जो था वो डोमेस्टिक ट्रांसफर्स था, नीचे की तरफ आना है अगर यहाँ से काठमांडू के लिए फ़्लाइट लेनी है। ओके, तो ये पूरा एग्ज़िट करना पड़ेगा। गाइस, जैसे मैंने बोला जर्नी काफ़ी हेक्टिक थी और मैंने बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये डायरेक्टली जो है दिल्ली से जो फ़्लाइट ली उस बीच में अब मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से रिकॉर्डिंग्स किया है। ये पूरे इश्यूज़ और जो भी हुए इसके लिए मैंने एक अलग से क्लिप बनाया, बट फ़िलहाल के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट लुक था हिमालयाज़ का बहुत ही अमेजिंग था, रियली बहुत ही अमेजिंग। ऑल राइट गाइज, आफ्टर ऑल लैंडेड इन काठमांडू, बट बहुत ही पेनफुल था और मैं पूरा आप लोग को जो है बताऊंगा कि क्या है। अभी और तीसरी फ़्लाइट लेनी है बेसिकली, यहाँ से मैं जा रहा हूँ पोखरा, बट जो पुणे की फ़्लाइट लेट हुई थी और फिर बाद में दिल्ली में जो चेंज करना पड़ा था एकदम कट टू कट। मतलब अभी तो मैं पूरा टायर्ड हूँ क्योंकि अभी 2 घंटे का ब्रेक है। अभी इमिग्रेशन करा के बाहर निकलूँगा और फिर जो है पोखरा के लिए फिर 2-3 घंटे में फ़्लाइट है, तो मिलते हैं। और फिर जो है मैं शाम को फुर्सत में जो है रिकॉर्ड करूँगा जो ओवरऑल क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर आपको कहीं जाना है पुणे उने से तो आपको नहीं करना चाहिए, मुंबई से ही जाना चाहिए। तो मिलते हैं डिटेल में गाइस इवनिंग में। सो गाइस, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई ये चीज़ें। बैगेज गायब है, दिल्ली में शायद ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, पता नहीं। यहाँ पर अभी फॉर्म भरा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो काठमांडू तक लेके आएंगे, पोखरा की फ़्लाइट है अनदर 1.5 आवर में। बट अभी यहाँ पर तो लोकल में बैगेज क्लेम में तो एश्योरेंस दिया है कि क्योंकि उन्होंने काठमांडू में लाके नहीं दिया, तो अगर तुम पोखरा जाओगे तो वहाँ भी उनको लाके देना पड़ेगा। सो लेट्स सी, ये हो गया है सिचुएशन। ऑल राइट गाइज, तो फर्स्ट लुक आउटसाइड द एयरपोर्ट, एग्जिट मारा है। बहुत ही फ्रेश एयर लग रहा है, एकदम फीलिंग ही अलग है, एकदम क्लीन, कोई कुछ भी पोल्यूशन नहीं, ज़बरदस्त। बैगेज क्लेम के बाद भी इतनी हैप्पीनेस, ये अलग लेवल है। टेम्परेचर है 17-18 डिग्री और बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही मस्त है, एकदम कूल लग रहा है, एकदम बहुत ही फ्रेश एयर। पहला लुक तो बहुत ही सही है बाहर। तो गाइस, तो पोखरा जाने के लिए रेडी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ जाना है, डोमेस्टिक यहीं बाजू में ही।
और आप देखो हिमालयस जो है यहीं से दिख रहे हैं, अमेजिंग। तो इंटरनेशनल वहाँ पर है और यहाँ सामने है डोमेस्टिक। गाइस ये है यहाँ का डोमेस्टिक टर्मिनल। देखो बहुत ही कैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी पोखरा के लिए जाना है। ऑलराइट गाइस, तो पोखरा के लिए फ़्लाइट है अभी 5-10 मिनट में। और मैं सोच रहा था कि पोखरा जाते वक्त मैं आज सुबह ही किसी को बता रहा था कि यार लाइफ में एक बार ATR में ट्रैवल किया था, कभी करना नहीं चाहिए। और यहाँ से जो फ़्लाइट है बहुत छोटी फ़्लाइट है, वो ATR ही है, तो आई थिंक कुछ 25-30 मिनट की रहेगी और बिना सोए और लॉन्ग जर्नी, हालांकि 3 घंटे की है मुंबई से। ये कनेक्टिंग के चक्कर में हालत देखो क्या हो गई है। आई थिंक इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। तो गाइज़ मिलते हैं पोखरा में। अभी मैं यहाँ से बोर्ड करता हूँ एंड देन आई थिंक आई विल टॉक इन डिटेल इन पोखरा इन द इवनिंग द एंटायर स्टोरी। बैगेज तो अभी तक मिला नहीं है, कोई खबर नहीं है, बट लेट्स सी। अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिगो की फ़्लाइट खाली काठमांडू तक थी, बट बिकॉज आपको बैग नहीं मिला है तो लोकल अथॉरिटीज़ बोल रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है वो तुमको पोखरा में भी ला के देंगे थ्रू फ्लाइट। सो लेट्स सी। सो गाइस 4 बजे की फ़्लाइट है, 3:40 हो चुके हैं। बोर्डिंग जो है 10-15 मिनट बाद चालू होगा, मतलब शायद 3:55 को या 3:50 को बोर्डिंग चालू होगा। सो गाइस जैसा भी आप देख सकते हो ये बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप है और यहाँ पर जो है सारे ATR चलते हैं और ये अपना है जो पोखरा जाएगा बुद्धा एयर। सो जो सामने प्रोपेलर्स है। Aviation safety and security instructions such as not to smoke and smoking, e-cigarettes and consuming alcohol, not to use वो जो छोटे वाले वो लुक ला जाते हैं 15 सीटर। photography, not operating purposes safety without the instructions of the flight attendants, and to follow the instructions of the crew members. Failure to do so will be punished in accordance with the ATR आ रहा है। इतना क्लीन क्यों नहीं आ रहा है? तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था 25 मिनट लगते हैं एग्जैक्टली। मेरे फ्रेंड ने बताया कि 25 मिनट स्टार्ट टू एंड, उससे ज़्यादा मे बी 1 और 2 मिनट्स यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा जो एक रेंज है, और मुझे ये नहीं पता था फ्रैंकली कि हर एक हाइट के रेंज पे जो है उनके अलग नाम होते हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा रेंज हो गया और दूसरे कुछ रेंजेस हैं, और फिर एकदम जो लास्ट पीक होता है वो होता है माउंट एवरेस्ट। सो गाइस आप देख सकते हैं जो माउंटेन के जो फोल्ड्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और जो शाम की लाइट है वो अभी भी है एकदम समिट पे, आप देख सकते हो। तो पता नहीं यहाँ कैसे दिखा रहा होगा, बट ये पिंकिश लग रहा है रियल टाइम में, तो बहुत ही सही लग रहा है। और थोड़ा सा जो है मुझे आगे जो है ना लेक भी दिख रहा है। ये जो है कुछ शॉट्स जो हॉरिजॉन्टल होने चाहिए थे ये जो है वर्टिकल आए, और दिस इज़ ऑल क्रेडिट टू द पर्सन विथ मी ऑक्यूपाइंग द विंडो सीट। बोलने के बाद भी ये हॉरिजॉन्टल नहीं, जो अच्छे शॉट्स हैं वो वर्टिकल में ले रहे हैं। फिर भी मैंने सोचा भले ही वर्टिकल में है, बट लैंडिंग के टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ, बिकॉज आई थिंक बड़े स्क्रीन में तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत देख ही सकते हैं जो लैंडिंग के लिए कितना अच्छा व्यूज़ है। तो ये आप देख सकते हो पीवा लेक है। ये मेरे फ्रेंड ने बताया कि इसी के आजू बाजू में जो है सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो बता रहा था कि यहाँ पर ही जो है शाम को बहुत चहल पहल रहती है। तो जाके देखते हैं, अभी जल्दी लैंड करने वाले हैं पोखरा में। छोटी सिटी है काठमांडू से, लेकिन बताया जा रहा है कि यही मेन जगह है जो भी हैपनिंग, जो भी ये सारे फिरंगी एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, ये सब चीज़ के लिए यहीं पर आते हैं। तो चलिए लैंड करते हैं पोखरा में। अब धीरे धीरे डिसेंट चालू हो ही गया है, बस पहुंचने ही वाले हैं।
आदरणीय श्रीमानवाहरू हामी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस छ। सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केतबत्ती ननिभएसम्म र जहाज पुराना रखिएसम्म सिटको पेटी नफुकाल्नुहोला। तो ये है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2 ही एरो ब्रिज हैं। सुनने में आया है कि कुछ इंटरनेशनल बनाने के लिए कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं अभी, तो अभी खाली ATRs ऑपरेट करते हैं, छोटा सेक्टर है, बट शायद फ्यूचर में ये बनेगा इंटरनेशनल। ये देखो पोखरा के एग्जिट के बाद ये है व्यू। एक्चुअली देखा जाए तो साइड से बंद करके रखा है, यहाँ से भी पहले हम राइट। तो एयरपोर्ट के एग्जिट से निकले हार्डली 5 मिनट्स में ही, और बाहर ये देखिए अमेजिंग व्यूज। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। लुक एट दिस, माय फर्स्ट लुक एट द हिमालयंस। सो गाइज, ये था मेरा इंडिगो का एक्सपीरियंस ट्रैवल से रिलेटेड, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं स्टार्टिंग से पता कर रहा था कि मुंबई से आऊँ डायरेक्टली, मुंबई से काठमांडू, काठमांडू से पोखरा वुड हैव बीन सिंपलर, क्योंकि मुंबई से काठमांडू 3 घंटे की फ़्लाइट है, 2 घंटा 50 मिनट समथिंग। और डोमेस्टिक जो है काठमांडू से पोखरा वो सिर्फ 25 मिनट की है। वो छोटे एयरक्राफ्ट ATR वगैरह चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट नहीं चलते, राइट। और मैं आपको कुछ क्लिप्स में दिखा भी देता हूँ कि क्या सिचुएशन है डोमेस्टिक का। तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक था कि फिर मैंने सोचा था कि इंस्टेड ऑफ मुंबई जाने के बजाय क्यों ना मैं पुणे से दिल्ली जाऊँ, और दिल्ली से वहाँ से अराउंड वहाँ से 1.5 घंटा लगता है, राइट। व्हाट हुआ ये कि जो इंडिगो की जो फ़्लाइट है जो 5 बजे की थी, वो लेट होकर 5:30 हुई, और 5:30 से वो होके वो 6 बजे की हो गई, लेकिन वो डिपार्ट हुई 6:30 बजे ही। और लकीली क्योंकि आगे मैं बताता हूँ पूरा स्टोरी। लकीली मैंने ये चेक कर लिया था कि जो दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट है वो कौन से टर्मिनल से है, तो वो T3 से थी, और ये वाली जो फ़्लाइट है ये T1 पे इसने लैंड किया दिल्ली में, राइट, जो पुणे से दिल्ली गई। तो वहाँ जबकि मैं सीट नंबर 9 पे था, तो 9A पे, तो लोगों को थोड़ा हटा के जल्दी, क्योंकि 8:30 बजे 8:25 को लैंड किया, और जो काठमांडू की फ़्लाइट थी दिल्ली से वो 10:10 की थी, 10:10, राइट। तो वहाँ से भागा, पता चला कि वहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ से T3 जाने में 20 मिनट लगता है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ से भागते पता चला कि आपको एयरपोर्ट एग्ज़िट करना है और फिर वो शटल लेना है। मैं T3 पहुँचा खाली अराउंड 9:10 या 9:15 को, मतलब उसमें भी 30-40 मिनट लग गए, बाहर ट्रैफिक है। और वहाँ जाके देखा तो इमिग्रेशन में ह्यूज लाइन, एकदम, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आप उसी को क्रॉस करने में 1 घंटा निकल जाएगा। तो वहाँ पर एक इंडिगो का स्टाफ घूम रहा था, मैंने उससे पूछा कि मैडम, आप ऐसा हुआ आपकी इनकमिंग फ़्लाइट लेट थी, और मेरा पूरा जर्नी जो है वो पुणे टू काठमांडू है, तो ये क्या आप हेल्प कर सकते हैं इमिग्रेशन को बोल के कुछ। उसने सीधा बोल दिया, नो वी कांट डू एनीथिंग। मतलब ये एटीट्यूड था। तो उसके बाद किसी तरह इमिग्रेशन तो क्लियर हो गया। सिक्योरिटी में फिर एक स्टाफ से पूछा, सेम आंसर, वी कांट डू एनीथिंग। तो वहाँ पर सिक्योरिटी में लाइन में लगते हो गए अराउंड 9:45 9:50। तो अभी 20-25 मिनट बचे हैं, 10:10 को तो फ़्लाइट पकड़ने का तो सवाल ही नहीं आता। फिर वो एक सिक्योरिटी को रिक्वेस्ट किया, उसको बोर्डिंग दिखाया कि 20 मिनट ही हैं फ़्लाइट में। फिर उसने बोला कि ठीक है। तब सिक्योरिटी वगैरह क्लियर के, फिर भी उन्होंने तो अपने चेक्स किए जो भी उनको करना था, वो सिक्योरिटी क्लियर करके पुणे में जो बताया था कि दिल्ली से जो काठमांडू 15B जाके देखेंगे, वो 15B काउंटर क्रॉस करते ही जब गए सिक्योरिटी क्लियर करके, बाद में मैंने देखा कि वहाँ बोर्ड पे लगाया हुआ कि वो गेट चेंज हो गया 12B। तो मैं 12B की तरफ भागा। हार्डली कुछ मुझे लगता है 15 मिनट ही बचे थे अब, या ऐसा ही कुछ 10-12 मिनट। 12B एकदम लास्ट में है, मतलब आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, मतलब भाग रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं। और मैं पहुँचा वहाँ पर 10:05 या 10:07 को, तब जाके वो फ़्लाइट जो है, क्योंकि वो फ़्लाइट भी उन्होंने आई थिंक 10:30 को डिपार्ट हुई है, वो 10:10 बोल के उन्होंने डोर्स क्लोज़ कर दिए थे 10:15 या ऐसा कुछ को। लेकिन अगर मैं वहाँ 10:05 या 10:06 को भी नहीं पहुँचता, या वो लोग लेट नहीं करते, तो ये फ़्लाइट मिस ही हो जाती थी, राइट। ये सब होने के बाद, इमेजिन, इतना सब प्रॉब्लम होने के बाद मैं काठमांडू उतरता हूँ, और जैसा कि मुझे शक था कि 8:30 से लेके ये 1-1.5 घंटे में मैं ही T3 पे आया हूँ, और बाद में देखता हूँ कि मेरा बैगेज ही नहीं आया। वेट करके 30-40 मिनट्स वहाँ पर लोकल बैगेज क्लेम को मैंने पूछा, और यहाँ के अभी तक नहीं आया। फिर उन्होंने केस रेज़ किया, उन्होंने हेल्प किया, वो इंडिगो नहीं है वो लोग, बट उन्होंने हेल्प किया।
लेकिन इंडिगो ने ना तो कोई मैसेज किया ना कॉल किया, और मैं तो पूरी तरह थका हुआ था और 2 घंटे में मेरी दूसरी फ़्लाइट थी। हाँ, अब इंडिगो बोल सकता है तुमने आगे जो जर्नी है उनसे हम रिलेटेड नहीं, वो ठीक है, बट ये बैगेज और ये जो टोटल एक्सपीरियंस है ये कम्प्लीटली बकवास था। मतलब इतना मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इंडिगो, दिस काइंड ऑफ सर्विस। और शाम तक भी आई थिंक नेक्स्ट 4-5 आवर्स तक भी कुछ नहीं किया। यहाँ पर लोकल मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मुंबई का, ये जो यहाँ पर रिपाल में है 18-20 साल से, उसने कुछ कॉन्टैक्ट्स लगाए कुछ ट्रैवल एजेंसी को, तो जो केस मैंने खोला था बैगेज क्लेम के साथ, वो ट्रैकिंग नंबर लेके वो ट्रैवल एजेंसी वाले ने पता किया, तब उसने बताया कि आपका बैगेज जो है इंडिगो बोल रहा है आज तो आएगा ही नहीं, कल आया तो आया, पता नहीं, या तो परसों भी आ सकता है। तो ये है टोटल ऑर्डील, इमेजिन। फिर जैसे कि मैंने कहा कि फिर मुझे ये मतलब ये जैकेट और ये वो एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी पड़ी, और अगेन क्योंकि मेरे साथ कोई लोकल है जो जगह जानता है, तब थोड़ी हेल्प हुई, अदरवाइज़ इमेजिन। तो कल का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया, ना मैंने कोई मतलब कोई एस्केलेट किया ना कुछ, बुरे हाल में था एकदम। और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जो है फिर अपने असली फॉर्म में आके एस्केलेशन चालू किया, तब जाके इंडिगो से कॉल आया कि या वी आर लुकिंग इनटू इट, ये वो ट्राइंग टू ट्रेस द बैग, राइट। तो ये था ओवरऑल सिचुएशन। तो पहली बात तो मुझे आपको ये कहना है कि अगर आप आओ तो भाई डायरेक्ट फ़्लाइट ही लो, मुंबई से सीधा काठमांडू आओ, राइट। और अच्छा गैप रखो, 3-4 घंटे का गैप रखो। इन मेरे केस में भी मैंने 3-4 घंटे का गैप रखा था, लेकिन आप सोचो कि वो उनकी खुद की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, और पुणे में बाय द वे उन्होंने इंटरनेशनल टैग लगाया था। मैंने पूछा भी था कि जब मैं दिल्ली उतरूँगा और वहाँ से कनेक्टिंग लूँगा, चेक इन बैगेज का क्या होगा? बोला वी विल टेक केयर, क्योंकि बुकिंग तो पुणे टू काठमांडू है, बुकिंग पुणे टू दिल्ली नहीं है, बुकिंग पूरी है। तो उसने इंटरनेशनल बैगेज का जो ग्रीन कलर का जो टैग्स है वो लगाया था बैग्स पे, राइट। वो होने के बाद भी ये है पूरी सिचुएशन। और अब तो देखो नेक्स्ट डे हो चुका है, अब मैं जब ये क्लिप बना रहा हूँ 11:10 हो रहे हैं, बैगेज का कोई नामो निशान नहीं है, खाली एश्योरेंस मिला है। और रात को जो है अननेसेसरी वो भी थोड़ा हेल्प लेके मैंने यहाँ पर जो है शॉपिंग की है थोड़ी बहुत। अदरवाइज़ दिस होल सिचुएशन इतना बकवास था, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इंडिगो। तो आप अगर अपना आइटिनरी बना रहे हो तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा शायद आपको जाना पड़े, या मुंबई या कोई भी क्लोज सिटी जो भी है, आप डायरेक्ट फ़्लाइट ही लो, बिकॉज ये इन पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे पूरे सिचुएशन पे। सो गाइज़ मैं बाकी चीज़ें अलग शेयर करूँगा, बट ये ट्रैवल एक्सपीरियंस मुझे स्पेसिफिकली एक वीडियो क्लिप में कवर करना था, सो दैट तुमको पता चले कि कैसे तैयारी करनी है, राइट। डायरेक्ट फ्लाइट इज़ ओनली बेटर। ऑल राइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। नेक्स्ट डे कल तो कुछ नहीं हुआ, अब मैं पोखरा थोड़ा घूमने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। बहुत ही मतलब छोटी भी जगह है, बट इट इज़ मोर लाइक अ पार्टिंग थिंग। बहुत ही अमेजिंग है, सुबह में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो लेट्स चेक आउट सम पोखरा। ऑल राइट गाइज, तो कल मैं यहाँ गया था शाम को बाहर, बट ज़्यादा कुछ देखा नहीं, जैसे कि मेरे दूसरे वीडियो में देख लेना पूरा ट्रैवल इश्यूज, ट्रैवल का प्रॉब्लम। बट एनीवेज तो ये है पोखरा। जैसे कि आप देख सकते हैं होटल्स हैं सब। इट्स मोर लाइक अ वेरी व्हाट डू वी से, इट्स अ टूरिस्टिक सॉर्ट ऑफ प्लेस। खुद नेपाल के लोग भी यहाँ आते हैं, बाहर से भी आते हैं। और ये देखो, वाओ भाई साहब, कोई हरियाणा से ऑल द वे आया हुआ है, दैट इज़ रियली समथिंग। और ये जो मैंने रात को देखे थे, जो सारे रेस्टोरेंट हैं सब खुले रहते हैं। ये जो है एक तरह से मतलब गोवा का फीलिंग आता है कि जो सारे होटल्स चल रहे हैं, पार्टी चल रही है, लाइट जल रही है 2-2 3-3, और यहाँ के क्लब्स 6-6 बजे तक सुबह तक चलते हैं। तो ये है, अभी मुझे लगता है लेट लाइफ है, शाम को तो काफ़ी लोग थे, अभी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे लोग। तो मुझे लगता है कि यहाँ शाम को ही लोग एक्टिव रहते हैं, दिन में तो ऐसे लग रहा है तो एकदम अलग जगह है। कल तो काफ़ी लोग थे, और ज़्यादातर आप देखे होंगे कि लोग जो है कुछ भी हो दिन में भी थोड़ा सा एक हल्का सा जैकेट डाल के ही रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा चिली रहता है पूरे दिन। ऑब्वियसली हिमालय से टच्ड है पूरा रीजन। पूरी जगह पर आप यहाँ देखो तो यहाँ लेक साइड जो है मतलब रेस्टोरेंट्स और होटल्स, आई थिंक ये चलता ही उसी लिए, ये आई थिंक ये पूरी जो जगह है ये उसी के लिए। आप देखो यहाँ पर इमोर्टल इन, होटल न्यू दर्शन, पूरी जगह जो है टूरिस्टिक है। यहाँ पर जनप्रिया, थकली जो है बेसिकली एक तरह का यहाँ का, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे अपने इंडिया में चेन्नई की तरफ ही होता है ना चेट्टीनाड चिकन,
तो थकली इज़ अ टाइप ऑफ क्यूजीन, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग प्रिपेयर करते हैं, ये मुझे सुनाई दिया। अब ये क्या है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट। देखो अब हर जगह जो है ब्रिया, किंग ब्रेड, यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट्स, होटल्स, यही पूरा है, पूरा टूरिस्टिक जगह है ये। अब जा रहा हूँ मैं लेक साइड की तरफ, वो कुछ यहाँ की जगह जो है वो फेमस है, तो मैं जा रहा हूँ लेक साइड की तरफ, वहाँ मिलते हैं। इनका लेक साइड वन ऑफ द टूरिस्टिक प्लेसेस, लोग आते हैं आई थिंक यहाँ पर बोटिंग के लिए, तो देख सकते हो आप। और वहाँ पर अभी मैंने ऊपर देखा था कि वहाँ कुछ लोग जो है पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग चालू है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, नॉट श्योर वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं अभी भी। अब अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग चालू है, जो छोटा सा आइस वाला जो चोटी जैसा बना हुआ है। तो ये जो है ये पूरा इनका लेक साइड का जो है पूरा एक वॉक है। आई थिंक पीपल कम, और काफ़ी फॉरेनर्स वगैरह भी हैं ऑब्वियसली यहाँ पर। सो इट्स लाइक अ व्हाट डू वी से, रिलैक्स्ड प्लेस टू वॉक हियर, दैट्स व्हाट इट इज़। ऑल राइट, तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर लोग वॉक, जॉग और ये सब करते रहते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे दीज आर द शैक्स, पीपल जस्ट रिलैक्स इन द आफ्टरनून, यहाँ पर बियर पीते हैं, मस्त खाते पीते हैं, एंड ओवरलुकिंग द लेक, दैट्स व्हाट दिस प्लेस इज़ फॉर। ओके, तो अभी प्लान हुआ है कि वी हैव टू गो कम्प्लीटली ऑन द अदर साइड। जैसे कि मैं थोड़ा जूम करता हूँ, पता नहीं दिख नहीं रहा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर ये जो जगह है वहाँ पर जाना है, ये जो स्ट्रिप है हल्का सा, तो ये पूरा यहाँ से गोल घूम के, पूरा चलना नहीं है शायद, विल टेक अ कैब और समथिंग, we'll go that side on this strip and then we'll click some photographs overlooking this side. ये सारा आप कयाकिंग का गियर देख सकते हो, तो जो लोगों को कयाकिंग का शौक है, ज़्यादा बेटर है उधर। दिस इज़ अवेलेबल हियर। यहाँ से जो व्यूज़ और ये जो होटल्स बने हुए हैं ये ज़्यादा बेटर है। लुक एट द व्यू, कम लोग हैं जो जहाँ से हमने एंटर किया था, और यहाँ जो है ज़्यादा बेटर है। व्हाट अ व्यू। ओके, काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया। अब द प्लान इज़ कि एक जगह जो है बैठा जाए थोड़ा, और वो जगह है ये द जूसरी ईगल। तो अब चलते हैं इसके अंदर एंड लेट्स चेक आउट हाउ इज़ द प्लेस। तो भूख तो नहीं लगी, लेकिन थोड़ा बैठा जाए, लेट्स रिलैक्स। देखने से तो बहुत ही सही है, इट्स काफ़ी स्पेशियस है, मतलब बाहर से ऐसा नहीं लग रहा था, बट काफ़ी स्पेशियस है। यू कैन सी यहाँ पर भी जगह है। वाह, इसमें तो पूरा जो है गोवा का फील आ रहा है, जैसे एज गुड एज गोवा है। और जैसे कि मैंने बोला था रात को दूसरी जगह भी थी, बट यहाँ की बात अलग है। इट इज़ अ नाइस प्लेस। से लोग जो है रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, ये कॉर्नर में कैफ़े जैसा बना हुआ है, एंड लुक एट दिस, इट्स लाइक अ छोटा सा बुटीक टाइप का चीज़ है कोने में। यहाँ पर आराम से आपको कुछ ख़रीदना है तो, एंड देन अगेन ओवरलुकिंग द लेक ऑन द अदर साइड, रियली ब्यूटीफुल। समीना, ये है हर्बल टी, नाइस। एंड दिस इज लाइफ। सो गाइस, अब आ चुके हैं एकदम पहाड़ पे, यहाँ देख सकते हो आप लोग,
और मेरे जो लोकल फ्रेंड मैंने जो बोला था उसने यहाँ पर कुछ लैंड वगैरह लिए रेस्टोरेंट बनाने के लिए। हम पूरे पहाड़ पे, आप देखो, ठीक है। तो अब द आइडिया इज़ टू गो डाउन जंगल में फॉर अ ट्रैक, बट लेट्स सी, इट इज़ रियली अमेजिंग। लुक एट दिस, यहाँ की जो हवाई ही जो है ना वो ही इतनी क्लीन है। चलो लेट्स गो डाउन नाउ। ऑल राइट, तो ये बहुत ज़्यादा ही स्टीप है, कोई रास्ता नामक चीज़ नहीं है, बट ये बोल रहा है, मुझे तो बहुत रिस्क लग रहा है। यहाँ से ही बोल रहा है रास्ता बनेगा बाद में रेस्टोरेंट के लिए जो जगह इसने ली है, बट अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैन, ये तो पता नहीं कैसे यहाँ से जाना है क्या। ये लोग आगे निकल गए। देखो जैसे तैसे कुछ तो है ये। ओह मैन, कहाँ से गए ये लोग? यहाँ से गए क्या? हाँ, वापस आए बाबू, नेक्स्ट टाइम ये शुड नो कि कौन सा रूट था। यहाँ पर आपको कोबरा बाबू भी मिल सकता है, तो ठीक है। जैसे अपने इंडिया में महेश बाबू, रेड्डी बाबू मिलता है, यहाँ कोबरा बाबू मिल सकता है आपको। तो पूरा ही ऑलमोस्ट 80 डिग्री है। थैंक यू। क्या ये? अरे भाई कहाँ लिया है तूने? ये रेस्टोरेंट बन रहा है। ओके गाइज, तो पता नहीं क्या ज़मीन ली है और रेस्टोरेंट बनेगा मेरे दोस्त का, बट ये शायद ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है कि नहीं। यहाँ भी एक देखो बैठने की जगह, अभी हम यहाँ चाय वाय पियेंगे, बट लुक एट द व्यू। हाँ, ब्रेथटेकिंग, अमेजिंग। सो गाइज यहाँ से व्यू देखो। अभी ये देखो, यहाँ बैठ के चाय वाय पिया जाएगा, मस्त नदी, हिमालयन पानी वाली, और यहाँ ये देखो व्यू। वाह। तो हम लोग जो है वहाँ से आए थे ऐसे मेन रोड से चल के, और अब आप ये देखो। तो गाइस, सुनने में ये आया कि कुछ कुछ लोग जो है यहाँ पर आके इस घर में रहते हैं बिकॉज दे वांट टू टेक द फॉरेस्ट फीलिंग। और यहाँ पर ये जो बंदा रह रहा है ये कहीं कॉर्पोरेट में काम करता था, जो अब ये घर इसने बना लिया यहाँ पर जो चला रहा है। और ये देखो, ये है लैवेंडर। ओके गाइस, लगी है भूख, सो लेट्स मूव, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ऑल राइट गाइस, तो अभी लंच का टाइम है। वहाँ से पूरा पहाड़ से नीचे उतर के आए हैं। अब लंच का प्लान है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? मर मसला फार्म किचन, राइट। तो ये है जगह जहाँ पर करने वाले हैं लंच। लुक एट द व्यू। ये है वो जगह। ये देखो,
अच्छा, और भी जगह है। तो और भी बैठने की जगह है। अच्छा, ये भी है एक। ये क्या है? अंदर सब्जी वब्जी उगा के रखा है। अंदर तो मुझे लग रहा है गोभी ही दिख रही है। हाँ, गोभी वगैरह उगा के रखा हुआ है। अच्छा, ये केज में क्या कुछ बर्ड्स वगैरह हैं? अच्छा, पैराकीट्स हैं। सच्ची में यार तुम लोग भी तो सब फोटो वाले ही है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये बोल रहा था वो जो फोटो वाला ये वाला है। हाँ, यही है ठीक है। वो, यही है वो। बहुत अलग अलग कलर के हैं। एक अजीब तरह का पीस और साइलेंस है इस जगह में। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। कुछ कुछ लोग हैं यहाँ जो बाइक पे या बगीज रेंटल करके जो क्वाड बाइक्स है। बट ओवरऑल बहुत ही शांत और बहुत ही सही जगह है। पूरे पहाड़ पे जो है घर बने हुए हैं। कहाँ कहाँ तक लोग रह रहे हैं पूरे टॉप तक। वहाँ पर कुछ लोग जो है कुछ मच्छी वच्छी पकड़ रहे हैं स्वम्पी एरिया में। और आई थिंक ये जो मेरे फ्रेंड की जो जगह है बेसिकली ये लोग कुछ घास वास यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। आई थिंक ये उसकी जगह है सारी। तो अब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं लंच के लिए। तो गाइज, मुझे ये बताना था आपको कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली जैसे मैंने थोड़ा बचपन में गांव में देखा, ये खेत वगैरह कटते हैं गेहूँ के। ये जो चीज़ बच जाती है राइट, इसमें तुम भाग नहीं सकते हो। पैर में लगती है। इसमें हम भागते थे छोटा छोटा। ये इसको कहते हैं खुंटी। हम कहते थे एक्चुअली इसको खुंटी। लोकल देसी चिकन। सुन ना, जहाज चलने लगा तो चल रहा है। अरे भाई ऐसा ब्लॉग में हम ऐसे लोगों को लेके बैठे थे। किच किच कर रहा है यार। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break.